आज से ठीक 22 साल पहले पूर्व में जानी मानी दस सुंदरी के नाम से पहचान पाने वाली और फिर समाजवादी पार्टी संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव द्वारा राजनीति में प्रायोजित होकर देश की संसद में पहुंचने वाली फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज ठीक 22 साल बाद अचानक दिवंगत फूलन देवी का नाम दोबारा चर्चा में आ गया है। लेकिन इस बार यह नाम सपा के लिए ही मुसीबत बनकर आ रहा है, जिसका फायदा मौका रहते भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है और भाजपा को फायदा पहुंचाने का आभार और लाभ मिलेगा निषाद पार्टी प्रमुख और यूपी में भाजपा शासित राज्य सरकार के सहयोगी मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को। दरअसल यूपी के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी की समाजवादी पार्टी पोषित माफियाओं से संपत्ति को मुक्त करवाकर उनकी माताजी के नाम की जाए। अब चूंकि निषाद पार्टी का मछुआ समुदाय में काफी वर्चस्व है, स्वयं डॉक्टर निषाद राज्य सरकार में मंत्री हैं और फूलन देवी खुद मल्लाह समुदाय से आती थी। ऐसे में अगर पीएम, सीएम या गृह मंत्री यानी भाजपा अगर उनके पत्र पर सही से विचार कर कोई एक्शन लेती है तो यह तय है कि सपा को झटका लगेगा और मंत्री डॉक्टर निषाद को लाभ होगा। ऐसे में अगर वह सीटें निषाद पार्टी के पास जाती हैं तो पकड़ बनेगी डॉक्टर निषाद की। लेकिन चूंकि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता तो भाजपा आगे चलकर निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद के साथ या डॉक्टर निषाद भाजपा के साथ डबल गेम कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों और उनके कारिंदों यानी नेताओं के लिए मतदाता केवल वोट बैंक होते हैं। साथ ही संजय निषाद ने एक और बात कही है कि फूलन देवी मछुआ समाज की ही नहीं, विश्व की महिलाओं के लिए आदर्श रही हैं। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला और महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके इस बयान से भाजपा थोड़ी दूरी बना सकती है, क्योंकि भाजपा किसी भी हाल में सवर्णों को दूर नहीं करना चाहती। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आगे कहा कि 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमारा संगठन तैयार है। हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भाजपा 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर हारी थी वो सभी हमें दे दे, हम उन्हें जीत कर दिखा देंगे। डॉक्टर संजय निषाद मंगलवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी विस्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि वह बीते दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर थे। वहां पार्टी के विस्तार को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही केवट सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष से भी भाजपा मुख्यालय रायपुर में मुलाकात की। निषाद पार्टी ने भाजपा छत्तीसगढ़ को अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि आगामी चुनाव में निषाद पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। यथार्थ समाचार के लिए लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट।